हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी सीरियस होने वाला है उन सीरियस ट्विन फ्लेम्स के लिए। आई एम नॉट सेइंग रियल, सीरियस ट्विन फ्लेम्स के लिए जो अपनी जर्नी पे डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं। जर्नी पे डिवोटेड मतलब डीएम को पाना नहीं, मैं क्यों ट्विन फ्लेम बनाई गई हूँ, मेरा क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, आखिर मैं ट्विन फ्लेम क्यों हूँ। अगर आपके अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि वाई आई एम ट्विन फ्लेम, मुझे क्यों चुना गया और फिर क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। और अब ये मेरी इस एंटायर जो जर्नी है 19 से अब तक की, इसका ये एक तीसरा इम्पॉर्टेंट मोड़ है। पहला मोड़ तो था जब मैं आप लोगों के लिए इनर वर्क बना रही थी, बन गए। दूसरा मोड़ था जब, याद करिए, मेरा बर्थडे था और मैंने आपको ऐसे ही आगाह किया था और आपसे कहा था कि अब देयर इज़ अ टर्न और आप सोल की एनर्जी में आओगे। हमारे 2 साल के अंदर हमारे चैनल के लोग ऑलमोस्ट शेयर फील लेने के बाद सोल की एनर्जी में सिर्फ आ ही नहीं गए हैं, वो जानते हैं कि मैं माइंड से ऑपरेट कर रही हूँ मैम, मैं सोल से ऑपरेट कर रही हूँ। वेरी नाइस। अगर आप ये जान गए हो तो आपने आधी जर्नी अपनी पार कर ली है। अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए ट्विन फ्लेम्स इनकारनेट हुए थे। बेसिकली मैं बात करना चाह रही हूँ ग्रिड की। तो देखिए दोस्तों, अब तक का जो समय था, जनवरी से अब तक का समय, सितंबर, हाँ, हम लोग तैयार हो रहे थे। हम लोग काफ़ी सारे स्ट्रगल्स, अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रहे थे, ऑब्स्टिकल्स को हमने बेयर किया, अपने वुंड्स हमारे हील हुए, कार्मिक रिलीज़ किया, हमने सीखा अटैचमेंट के इशू से बाहर आना है, अगर आप आ गए हो तो, राइट। पैनिक, अटैचमेंट्स, एंगर को रिलीज़ किया, पेशेंस सीखा। और हमें यही पता है कि अब आगे हमें गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। एंड यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द 11-11 पोर्टल, 12-12 पोर्टल, रिजल्ट पोर्टल्स। आप लोग सालों से अगर जुड़े हो तो आप लोग जानते हो। बट दिस अक्टूबर मंथ इज़ लिटरली द, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ है। एंड यही मंथ है टर्निंग का, यही मंथ है कहीं ना कहीं आपके आउटकम पर इफ़ेक्ट करने वाला। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। सो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द डेडिकेटेड डिवोटेड ट्विन फ्लेम्स, राइट। और जब भी आप इस वीडियो को देखोगे समझ लो कि आपका वो डिवाइन टाइमिंग आ गया, क्योंकि वीडियो तभी पॉपअप होगा आपके सामने जब आपका वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप आज देख रहे हो ये वीडियो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी हाज़िरी लगाइए। यस, आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई जर्नी, इस प्रकार से हाज़िरी लगाइए। दोस्तों, आपने रिसेंटली मेरा एक वीडियो देखा था स्टोनहेंज में। मैंने ग्रिड रिपेयर के लिए मैंने अपने आप को ग्रिड पे परमानेंटली इस्टेब्लिश कर दिया। ये एक डेडिकेशन होता है, डिवोशन होता है। और सिर्फ मैं ही ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, आप लोग भी ट्विन फ्लेम हैं। तो यू आर ऑल्सो होल्डिंग द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर जर्नी, राइट। इसके अलावा हमारे कई डीएफ्स लोग भी ग्रिड पे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली गुनीत वियतनाम गई है, जिसके बारे में आगे हम वीडियो बिल्कुल डालेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अबाउट उनके वियतनाम ग्रिड के बारे में। और उसके पहले मैं स्टोनहेंज गई थी, और स्टोनहेंज में मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया था, बहुत छोटा सा ही, सिर्फ स्टोनहेंज का। लेकिन ग्रिड अकेले वो ही नहीं होती है, उस शहर के सारे, सपोज़ अगर इंडिया है तो मंदिरों में, आप दूसरी कंट्री में हो तो वहाँ के चर्चेस की ग्रिड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग, क्यों चर्चेस और मंदिर को हम काउंट करते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो भी लोग आते हैं, ग्रिड इज़ अ एनर्जी पॉइंट, राइट, वोर्टेक्स, जहाँ पर एनर्जी पॉइंट है। और क्योंकि एनर्जी ही आपको ब्लेसिंग्स देती है, इसलिए कहते हैं खुद को ही इतना हाईएस्ट वाइब्रेशन में ले आओ कि यू डोंट नीड एनीवन, राइट। बट जो एवरेज सोल होती हैं वो ग्रिड पे, वो उस एनर्जी पॉइंट पे जाके उस हाईएस्ट वाइब्रेशन के आगे अपने दुखों को रोती है या शेयर करती है। तो वो जो एनर्जी वो देते हैं, उसके बदले में वो वोर्टेक्स उनको पॉजिटिव एनर्जी देता है। बट हमारे संग उल्टा होता है, हम जब जाते हैं तो हम उनकी एनर्जी भी लेके आते हैं, और अपनी तो लेके आते ही हैं, उनकी लेके आते हैं।
बट हमको रिपेयर करना है, हमारा काम है, हम वी हैव नो ऑप्शन. वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर बॉर्न टू सर्व. वी आर नॉट बॉर्न टू वर्क, वी आर बॉर्न टू सर्व. राइट, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हेन वी विल सर्व वी विल गेट. सीधी सी बात है. तो हम लोग कई जगह जा रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं. मैंने भी यूके में स्टोनहेंज के अलावा बहुत सारे चर्चेस पे गए जहाँ पर लोग अपनी लोअर एनर्जीज डालते हैं, उसको हील किया, रिपेयर किया. वहाँ पर माउंटेन्स, वाटर्स, नदी के किनारे हम लोग जाते हैं, वहाँ की ग्रिड रिपेयर करते हैं. माउंटेन्स में जाते हैं, स्टोन्स में आते हैं. और मुझे स्टोनहेंज में जाके एहसास हुआ कि मैं इतने दिन से स्टोन्स की बातें क्यों कर रही थी. बिकॉज समवेयर stone is connected with the repair of the grid. Another thing, mother earth में भी gems and crystals हैं. तो we are connected with the crystals, we are connected with the stones, gems. So हमें उसकी एनर्जी को अलाइन करना है. इसीलिए जेम वर्डी हमने बहुत सारे स्टोन्स वगैरह हम लोग को दिए. यूनियन नेकलेस दिया, आई एम ऑल्सो वेयरिंग. सो इस प्रकार से हम लोग कनेक्टेड हैं अपनी ऊर्जा से, एक्टिवेशंस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. अगर हमें ग्रिड रिपेयर करना है तो हमको उन ऊर्जाओं को अपने अंदर होल्ड भी करना है, एक्टिवेशन भी करना है, और रिपेयर तो करना ही है. यू हैव नो अदर ऑप्शंस, आप उससे भाग नहीं सकते. सो वहाँ पर मैंने भी कई सारे चर्चेस, माउंटेन, स्टोन्स, वाटर बॉडीज़ पे काम किया. लेकिन आज अपने एक दिल की बात मैं शेयर करना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग. अब ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इस पे आगे बहुत सारी बातें होंगी, ग्रिड पे बहुत सारी बातें होंगी. एंड आई डोंट वरी अबाउट द व्यूज़, आई डोंट केयर व्यूज़. जो रियल ट्विन फ्लेम है वो उन वीडियोज़ को देखेगा. राइट, तो एक ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जब तक हम अपनी माँ से प्रेम नहीं करते, अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करते, हम दूसरी भूमि को कैसे. मदर अर्थ के हम सारी जो कंट्रीज़ हैं ये बच्चे हैं. ऐसा नहीं कि हम इंडियन है तो हमको सिर्फ इंडियन की ग्रिड ही रिपेयर करनी है. यूके, यूएस, मैं वर्ल्ड वाइड घूमी हूँ काफ़ी कुछ. बट आज भी जो प्रेम मातृभूमि मेरे, जो अपनी माँ के लिए मेरे लिए प्रेम है, जब तक वो आपके अंदर नहीं है आप दूसरी कंट्री की ग्रिड रिपेयर नहीं कर सकते. हम माँ को बांट नहीं रहे हैं. यूएस, यूके या जहाँ जहाँ भी हमारी ग्रिड्स हैं, ये सब मदर अर्थ जो हमारी माँ है उनके बच्चे हैं. तो वी आर ऑल वन, वी आर ऑल ऑल कंट्रीज आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हम बांट नहीं रहे हैं. बट जब तक हमको अपनी कंट्री से प्रेम नहीं होगा तब तक हम दूसरी कंट्री को ब्रदर एंड सिस्टर्स नहीं समझ पाएंगे, वहाँ जाके अपना 100% नहीं दे पाएंगे. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है. हमें किसी फॉरेन कंट्री में जाकर घूमने के लिए नहीं जाना है कि ओके अच्छा ठीक है हम यूएस जा रहे हैं, ओ वाओ वी विल एन्जॉय. नो, वी आर इंटेंशनली गोइंग टू सर्व. और वो हमारे अंदर डेडिकेशन तब आएगा जब हमको अपनी मातृभूमि से प्रेम है. तो आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि पहले मैं आपके अंदर, जहाँ आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, इफ़ यू बिलोंग टू इंडिया, इफ़ यू बिलोंग टू पाकिस्तान, इफ़ यू बिलोंग टू कनाडा, यूके, यूएस, फर्स्ट सर्व योर कंट्री. तो आज ऑफकोर्स आई एम इंडियन, तो मैं पहले इंडिया की बात करूँगी. यहाँ पर कोई भी जजमेंटल बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे अपने खुद के डाउनलोड्स हैं. मैं इमोशंस भी नहीं कहूँगी बिकॉज इमोशंस आर माइंड, इट्स माई डाउनलोड, इट्स माई चैनलिंग. तो पूरे वर्ल्ड को देखने के बाद मुझे अक्सर सवाल उठता था कि वाई माई कंट्री, मतलब यहाँ पर इतना पोल्यूशन क्यों, यहाँ पर वो सुविधाएं क्यों नहीं है जो कि मैंने यूके में, ब्रॉड सड़कें, वहाँ लाइफ इतनी अच्छी है, इजी है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है. तो पहली चीज़ तो मुझे पहले अपनी ही ग्रिड को रिपेयर करना है. तो ऐसा नहीं है हर, सपोज फॉर एग्जांपल यूके, वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है. राइट, कई कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ही नहीं है. जापान में पॉपुलेशन ही नहीं है. हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो हम लोग अपनी कंट्री को इतना कर्ज करते हैं, इंडिया में ये नहीं है. मैं पूरी वर्ल्ड वाइड घूमने के बाद भी अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती हूँ. बाहर मैंने देखा है लोग कहते हैं यूके, यूएस इज़ बेस्ट, हमारी कंट्री में ये नहीं है, वो नहीं है. आज जान लीजिए आप एक बात,
जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है ना, और यहाँ पर हमारी कंट्री की भी अवेकनिंग हुई है। जैसे आप मंत्र साधना करते तो आपकी कुंडलिनी जाग जाती है। हमारे यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी पूजा पाठ जब तब, खुद काशी नगरी को शिव जी ने बनाया है, इतने सारे शक्तिपीठ हैं, इतनी साधनाएं, मंत्र, यज्ञ हुए हैं कि हमारी इंडिया की, हमारे भारतवर्ष की अवेकनिंग ट्रिगर हुई। और जब अवेकनिंग क्या होता है तो दूसरे उस पर जिसकी अवेकनिंग होती है उस पर अटैक होते हैं। हमारी माता के ऊपर भी, भारतवर्ष पे भी अटैक हुए, आज तक भी होते हैं, राइट? क्योंकि ये इतनी उपजाऊ है। मैं यहाँ पर भारत और दूसरे देशों को बांट नहीं रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप पहले जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की ग्रिड को रिपेयर कीजिए, और फिर उसके वर्ल्ड वाइड आपको रिपेयर करना आपका फ़र्ज़ है। कि मदर अर्थ पूरी है, एंटायर ग्लोब इज़ आवर मदर अर्थ, हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, राइट? मैं उस भेदभाव को पहले हटाना, उस डार्कनेस को हटाना चाहती हूँ जहाँ पर भेदभाव है, कंपैरिजन है। ये माय कंट्री, योर कंट्री, व्हाई आई शुड ग्रिड। मुझसे पूछा भी जाता है कि आप दूसरी कंट्री में क्यों ग्रिड रिपेयर कर रहे हैं। मुझे कोई पर्सनल अट्रैक्शन किसी कंट्री से नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड वाइड ग्रिड को रिपेयर करना, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम माई कंट्री, राइट? तो इतने पॉपुलेशन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये उपजाऊ है। एक अवेकन्ड सोल के पास लोग क्यों आते हैं? वाई एवरी डार्कनेस अट्रैक्ट टूवर्ड्स द लाइट। तो अवर कंट्री इज लाइट, इसलिए इतने लोग यहाँ आते हैं, इसलिए इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर। और इतनी पॉपुलेशन है तो ऑफ कोर्स जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ थोड़ा सा डिसबैलेंस तो होता ही है, राइट? सो क्योंकि अब हम ग्रिड रिपेयर की बात कर रहे हैं, हमारी ग्रिड सिर्फ हम ही रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हमने आगे कई वीडियोस बनाए हुए हैं कि डॉग्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज सब रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड वी आर ऑल्सो पार्ट, हमारी ये पूरी टीम है, इसका काम है ग्रिड को रिपेयर करना। तो पहले आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, चैप्टर 1 यही है कि अपनी कंट्री से प्रेम कीजिए। अपनी कंट्री को जब तक आप प्रेम नहीं करोगे, आप दूसरी कंट्री में भी ग्रिड रिपेयर नहीं कर पाओगे, वो डेडिकेशन नहीं आएगा। इनर वर्क डेडिकेशन का टाइम खत्म हो चुका है। यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर इनर वर्क, यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हीलिंग योर ब्लॉकेजेस, उसका टाइम खत्म हो गया है। अब न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस आ चुकी है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कमेंट बॉक्स में आप एक्सेप्ट कीजिए कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अब काम करने का समय आ चुका है। वी नीड यू, वी मतलब गॉड कह रहा है कि अब आपकी ज़रूरत है। अगर ट्विन फ्लेम आया है नहीं आया है डज नॉट मैटर, वो भी पैरेलली करना है, इनर वर्क भी पैरेलली करना है, वो पैरेलल जर्नी भी पूरी करनी है, बट अब काम करना है। यू आर बॉर्न हियर टू सर्व, यू आर नॉट only born here to work, because we are not workers, we are light workers, we are born here to work. तो जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करिए, ग्रिड रिपेयर कीजिए, राइट? इस पर हम और वीडियोस लेके आएंगे जिससे कि आप समझो एग्जैक्टली कैसे ग्रिड रिपेयर किया जाता है। एंड फिर आपको बाहर का मौका मिलता है, बाहर भी जाइए। वी ऑल आर वन, वी एंटायर ग्लोब, वी आर वन, ठीक है? हमारी मदर अर्थ को हम बांट नहीं सकते, माँ एक ही है, ठीक है? सो आज का टॉपिक इतना ही, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।